कोई भी अब जत्थे बनाकर पार्लियामान और रियासत पर हमला नहीं सकता। आज पाकिस्तान की आवाम ने एक ऐसे शख्स को जो सिर्फ अपने जिद, तकब्बुर, फसाद, इंतशार और फितना फैलाने की सोच में पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बनाने की ख्वाहिश रखता था, लेकिन आज पाकिस्तान की आवाम ने मुस्तरद किया है। उस वक़्त भी 2014 को मैं याद दहानी कराना चाहती हूं कि उस वक़्त के मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जब प्रेसिडेंट शी पिंग और जो सीपैक है वो मंसूबा पाकिस्तान आ रहा था, उस वक़्त भी मुल्क का मुंतखब वज़ीर आज़म मुल्क को तरक्की, महंगाई में कमी और मुल्क के अंदर लोड शेडिंग के खात्मे के लिए दिन रात काम कर रहा था। उस दिन भी आवाम को याद होगा कि जब ये धरना दे रहा था, गाली दे रहा था, हमले कर रहा था, ये शख्स जो कंटेनर पर था, जो मुल्क के रियासती अदारों पर हमले कर रहा था, उस वक़्त भी उस वक़्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुल्क को संवारने, मुल्क को तरक्की देने, अवाम को खुशहाली देने, पाकिस्तान की अवाम को रोजगार देने, नौजवानों को उम्मीद देने के अंदर दिन रात मेहनत कर रहा था। ये गाली देता था, वो मंसूबे पे काम करते थे। ये गाली देते थे, ये गले से घसीट दो के नारे लगाते थे कंटेनर से, और वो उस वक़्त बिजली के मंसूबों के इफ्तिताह कर रहे थे और पूरे मुल्क में इंतशार और फसाद फैलाने की कोशिश की गई। उस वक़्त भी 126 दिन यहां फसाद फैलाकर कब्रें खोदी गई डी चौक पर और हाथ में से खाली गए। इस्तीफा उस वक़्त मांग रहे थे उस मुंतखब वज़ीर आज़म से। और आज भी आप देखें कि मुल्क के अंदर तामीर और तखरीब के दो किरदार हैं। तखरीब, खूनी मार्च, मुसल्ला अफराद और फितना और फसाद मचाने के लिए एक शख्स आज भी कंटेनर पर खड़ा है, लेकिन फर्क जरूर है, ये वही शख्स है जो 4 साल वजीर आजम की कुर्सी पर मुसल्लत रहा। ये वही शख्स है जिसने पाकिस्तान की आवाम को बेरोजगार किया, जिसने पाकिस्तान की आवाम को गरीब किया, जिसने पाकिस्तान की आवाम को भूखा किया, जिसने पाकिस्तान को लोड शेडिंग दी, 44,000 अरब का कर्जा दिया, मुल्क में महंगाई की शरह 16% पर पहुंचाई। ये वही शख्स है जो 4 साल दूसरों पर करप्शन के झूठे इल्जाम लगाता रहा और एक भी साबित नहीं कर सका। आज वही शख्स 4 साल के बाद फिर कंटेनर पर है और तखरीबकारी के ऊपर है, फितना और फसाद फैलाने के ऊपर है। और दूसरी तरफ आज अवाम ने देखा जब मुल्क का वजीर आजम शहबाज शरीफ आज भी 4 साल से बंद मंसूबा बिजली का, करोड़ डैम का, जो सीपैक का मंसूबा था, जिसको बंद रखा गया। कंपनी मिन्नतें करती रही उस वक्त वजीर आजम इमरान खान से, जो आज कंटेनर पे चढ़े हुए कि हमें मिलने, ये सीपैक का मंसूबा है, लेकिन उनको किसी ने मिलना गवारा नहीं किया। परसों उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को कांटेक्ट किया और आज वजीर आजम साहब उस मंसूबे पर पहुंचे और उसको बहाल किया। और आज भी अवाम ने देखा कि एक तरफ तस्वीर थी तामीर की, वजीर आजम शहबाज शरीफ की, जो मुल्क में बिजली के मंसूबे इनके बंद किए हुए, जो नवाज शरीफ ने तोहफे दिए थे, जो 4 साल बंद रहे, उनको बहाल करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, जो दिन रात मुल्क से महंगाई कम करने के काम कर रहे हैं, जो अवाम को रिलीफ देने के काम कर रहे हैं, जो इन नालायकों, नाअहलों और करप्ट टोले का मचाई हुई तबाही को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो माशी बहाली है उसको खुशहाली में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तस्वीर आज वो देखी और दूसरी तरफ तस्वीर तखरीबकारी और फितना और फसाद की देखी, जो फिर कंटेनर के ऊपर है। किस मुंह से कंटेनर के ऊपर है? आप 4 साल वजीर आजम की कुर्सी पर रहे हैं, किस चीज की आप प्रोटेस्ट और एहतजाज कर रहे हैं? और दूसरी तरफ अवाम ने देखा पुलिस वाले शहीद हुए, अवाम ने देखा पुलिस वालों पर हमले हुए, अवाम ने देखा कि असला बरामद इनके ओहदेदार और इनके ऑफिस होल्डर्स और इनके टिकट होल्डर्स के घरों से हुआ। अवाम ने देखा कि अवाम को सड़कों पर बुलाकर खुद हेलीकॉप्टर में हवा में मोहलिक रहे। और देखा अवाम ने कि आज भी
जबान से सिर्फ गाली निकल रही है, आज भी सिर्फ धमकी निकल रही है, आज भी सिर्फ फसाद और फितना मचाने की कोशिश की जा रही है। ये वो तखरीब और तामीर का फर्क है जो पाकिस्तान की आवाम ने ऐलान कर दिया है आज कि हमें मुल्क की तामीर चाहिए। आज नौजवान ने ये ऐलान किया है कि हमें मुल्क की तामीर चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें माशी बहाली चाहिए, हमें मुल्क के अंदर महंगाई को खत्म करना है, मुल्क के अंदर लोड शेडिंग को खत्म करना है। आज मुल्क इस तरह के गैर मामूली हालात से गुजर रहा है जो इस फितना और फसाद का किसी तरह भी कबूल नहीं करेगा और मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आज मुल्क में अवाम ने यह फैसला सुना दिया है कि उनको ऐसी सियासत जिसमें गाली हो, जिसमें बदतमीजी हो, जिसके अंदर फसाद हो, जिसमें फितना हो, उसको आज अवाम ने मुस्तरद किया है। मैं मुबारकबाद पेश करती हूं पाकिस्तान की अवाम को, मैं मुबारकबाद पेश करती हूं आज उन नौजवानों को जिन्होंने इनको मुस्तरद किया है। और फर्क रात के अंधेरे में झूठे मजमे को फोटोशॉप करके और कहा जाए ये लाइट, सारा कुछ लाइट का मसला होता है। आज दिन दिहाड़े फर्क सिर्फ लाइट का था। अवाम ने आपको हमेशा मुस्तरद किया है। पार्लियामान से अदम एतमाद के जरिए अवाम ने आपको निकाला है, जिसका जवाब आपको आज मिल गया है। 20 लाख लोगों का ऐलान करने वाला, अवामी सैलाब का ऐलान करने वाला आज फेस सेविंग ढूंढ रहा है। आपको अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। अब बराए मेहरबानी मैं ये बात अवाम से भी कहना चाहती हूँ कि अब तामीर का सफ़र शुरू हो चुका है, अब तरक्की का सफ़र शुरू हो चुका है, अब नौजवानों के लिए रोज़गार का सफ़र शुरू हो चुका है, अब मुल्क में महंगाई ख़त्म करने का सफ़र शुरू हो चुका है, अब मुल्क के अंदर माशी बहाली का सफ़र शुरू हो चुका है, अब मुल्क के अंदर सिर्फ इत्तेहाद, इत्तफाक, तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू हो चुका है, जिसका फ़ैसला आज पाकिस्तान की आवाम ने सुना दिया है। और ये फ़र्क इमरान खान साहब को समझना होगा कि अब 22 करोड़ अवाम और नौजवान, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, बहन, भाई सिर्फ पाकिस्तान में मुल्क की तरक्की चाहते हैं और वो सियासत चाहते हैं जो कारकर्दगी और तामीर के ऊपर मबनी हो। वो सियासत चाहते हैं जिससे पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इज्जत हो। और यही वो फ़र्क है जो इमरान खान साहब को समझना होगा। और मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हकायक पाकिस्तान की आवाम को दिखाए, उन्होंने हकायक की रिपोर्टिंग की। और आज जहाँ जहाँ पुलिस वालों पर तशद्दुद किया गया और जो लोगों को सड़कों के अंदर बुला के घरों की बेसमेंट में छुप गए, आज उनको भी पाकिस्तान की आवाम ने मुस्तरद किया है। ये वो फ़र्क है जो इमरान खान साहब को आज के बाद समझ लेना चाहिए। और मैं आवाम को वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की तरफ से आज इनवाइट करती हूँ कि आए 28 मई को अब यौम तकबीर मनाएं, जब पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया, जब पाकिस्तान की कौमी सलामती को और तमाम धमकियां होने के बावजूद, तमाम दबाव होने के बावजूद एटमी धमाके करके भारत को पैगाम दिया कि अब पाकिस्तान किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। एब्सोल्युटली नॉट, ये होता है। और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान के साथ, अवाम के साथ मिलके, जिन्होंने आज फसाद को मुस्तरद किया है, मैं एक और पैगाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से देना चाहती हूँ कि आए यौम तकबीर मनाएं। और 14 अगस्त को पाकिस्तान की 75वीं गोल्डन जुबली मनाने के लिए पाकिस्तान की आवाम को इनवाइट किया जाता है, तमाम तबके के लोगों को इनवाइट किया जाता है, नौजवानों को इनवाइट किया जाता है। अब पाकिस्तान आज के बाद सिर्फ खुशहाली के सफ़र को सेलिब्रेट करेगा, मुल्क के अंदर तरक्की के सफ़र को सेलिब्रेट करेगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम के साथ मिल के दोबारा से पाकिस्तान की जो दुनिया भर में मुतासिर हुई है इज़्ज़त, और पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली,
अवाम का रोज़गार, नौजवान का रोज़गार और पाकिस्तान के अंदर तमाम वो सूबे जो इनकी नालायकी, नाअहली, चोरी और करप्शन की वजह से बंद पड़े थे, उसकी बहाली की मुबारकबाद पाकिस्तान की अवाम को देना चाहती हूँ जी। और एक और बात जी, मैं जो यासीन मलिक साहब का फैसला आया है दिल्ली कोर्ट से, मैं उसकी शदीद मजम्मत करती हूँ और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि यासीन मलिक साहब को कोई फ्री ट्रायल, एक्सेस टू काउंसलर, उनकी बात, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, किसी किस्म का कोई एक्सेस नहीं, तिहाड़ जेल में उनको रखा गया था। आज अदालत में भी उन्होंने उस बहादुर बेटे के लिए की तरह जिसने तन्हा आज़ादी की ये जंग और उसकी तर्जुमानी की है, आज हिंदुस्तान में दिल्ली की कोर्ट से उन्होंने चंद सवालात किए जिसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया। ये ह्यूमन राइट्स की भी भारत वायलेशन कर रहा है और उसके बाद ये तमाम उन एग्रीमेंट्स की वायलेशन है, सिविल राइट्स की, बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वायलेशन है, जो 75 साल से हम देख रहे हैं कि किस तरह बर्बरियत और जुल्म के साथ ये भारतीय एजेंडा है। हम इसको भी मुस्तरद करते हैं, हम उस सजा को भी मुस्तरद करते हैं और इंशाअल्लाह हम ये आवाज बुलंद करते रहेंगे। आपको याद होगा आज से 4 दिन पहले वजीर आजम की हदायत के ऊपर कश्मीर अफेयर्स की मिनिस्ट्री, ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री और लॉ मिनिस्ट्री को ये हदायत जारी की थी वजीर आजम ने कि ये इसको टेकअप किया जाए, जिसको किया गया और इंशाअल्लाह ये इस तरह के फैसले यासीन मलिक और कश्मीरी अवाम की किसी तरह भी हौसलों को पस्त नहीं कर सकती। ये वो खौफ है जो आज नजर आ रहा है एक शख्स के बोलने से, एक शख्स के और आज़ादी की बात करने से। अगर डर नहीं लगता तो यासीन मलिक को बोलने दिया जाए, यही हमारा मुतालबा था और उनको उनकी सुनवाई हो। और उन्होंने आज जिस तरह अपना मुकदमा लड़ा है कोर्ट के अंदर, मैं उसको भी खराज तहसीन पेश करती हूँ। देखें, मैंने पहले जब टीवी चैनल्स पे चला तो मेरी स्टेटमेंट भी आई थी कि किसी किस्म का कोई मुज़ाकरात या किसी किस्म का कोई मुआहदा तय नहीं पाया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है जिसके मुताबिक उन्होंने मुज़ाकराती टीम गवर्नमेंट ने और हुकूमत ने बना दी है और उसका मुज़ाकरात मेरे ख्याल में रात को होना तय पाए हैं। और जिस तरह ये कोई मुआहदा और मुज़ाकरात होंगे उसको पाकिस्तान की आवाम के सामने लाया जाएगा, क्योंकि ये टोला जो फसादी है, फितना है, इससे पहले ये अवाम से झूठ बोले। हम अवाम को उस मुआहदे की तफसील भी बताएंगे और जो जगह मुतय्यन की जा रही है जलसे के लिए उसके बारे में भी बताएंगे। और उसके बाद यहाँ आकर इमरान खान साहब जितने भी लोग हैं सामने उनसे तकरीर करें और फिर घर जाएं और मुल्क की तामीर में, तखरीब में नहीं, मुल्क की तामीर में अपना हिस्सा डालें, जो आपके नसीब में तो है नहीं, लेकिन कोशिश करें, शायद अल्लाह ताला मदद करेगा। उसको कल 24 मई को पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन कमीशन ने सजा सुनाई है। उसकी 1 महीने की तनख्वाह के बराबर फाइन उसको इम्पोज किया है और ADPR को डायरेक्शन दी है। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो शख्स आपकी सजा याफ्ता होने के बावजूद सेक्रेटरी कैबिनेट के मुद्दे पर फाइज है, क्या ये गवर्नमेंट इंसान नहीं है या उसको बहुत पावरफुल है कि उसके खिलाफ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और इसकी तफसील मैंने मंगवाई है। जैसे ही तफसील सामने आती है तो उसके मुताबिक फैसला होगा। जी मैडम, ये बताइएगा कि अब सुप्रीम कोर्ट, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सुखेरा साहब कैबिनेट सेक्रेटरी एक प्रोफेशनल आदमी हैं और वो अपने फ़राइज़ को अपनी मनसब के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, अपने इख्तियारात को भी। इसके बारे में मैं ये ज़रूर तफसीली बात बताना चाहती थी, बाकी चीज़ें जो सामने आएंगी उसके मुताबिक फैसला होगा। ये बताइएगा कि अब
सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गाइडलाइंस दे दी गई हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस्लामाबाद में एक वेन्यू फराहम करने के लिए भी कहा गया है, तो अब क्या मामला किस तरह हुकूमत और जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है उसके दरमियान तय होंगे? क्या अब बातचीत के अमल का आगाज़ किया जा रहा है इस हवाले से? देखिए, हमने पहले कहा था, पहले हमने बात कर दी थी कि खूनी मार्च और फसादी मार्च का ऐलान करेंगे तो आपको इजाज़त नहीं है किसी किस्म की, क्योंकि फसादी मार्च और लश्कर कशी और मुसल्लह जत्था जो होता है वो किसी किस्म की जमहूरियत नहीं है। और अवाम की हिफाजत और अवाम की सिक्योरिटी हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होती है, जिसको आज निभाया गया है। और जो मुज़ाकरात हैं वो इसी रूह से, इसी स्पिरिट से उसके ऊपर मुज़ाकरात और मुआहदा होगा। वो तमाम चीज़ों की इजाज़त है जो पुरअमन होगी, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा, जो किसी तरह भी, क्योंकि देखें आपका माजी बड़ा ख़तरनाक है। इन्होंने ही पीटीवी पे हमला किया था, पार्लियामेंट पे हमला किया था, बिल जलाए थे, सिविल नाफरमानी, पुलिस वालों के सर फाड़े गए थे। इन्हीं की वजह से आज पुलिस शहीद हो रही है, इन्हीं की वजह से आज पुलिस वालों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, इन्हीं से असला निकला है, बुलेट्स निकले हैं, इन्हीं लोगों के पास से डंडे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, इन्हीं लोगों ने खूनी मार्च का ऐलान किया था। लेकिन वो तमाम चीज़ें जो पुरअमन एहतजाज के ज़मरे में आती हैं, एहतजाज नहीं जलसा, जो उन्होंने कहा है कि आके यहाँ जलसा कर लें, उसी के रूह से मुज़ाकरात और मुआहदा होगा। अवाम की तकलीफ़ के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। आपने देखा कि आज टोलियाँ 200, 100, 10, 20, लेकिन क्योंकि बच्चों के पेपर्स आज सालाना पेपर्स कैंसिल हुए, मरीज़ आज हड़ताल नहीं पहुँच सके, ट्रैफिक जैम जो उन्होंने टायर जलाने की कोशिश की, तशद्दुद करने की, और फिर उसके बाद आपने देखा घंटे 1.5 घंटे के बाद सारा पुरअमन हो गया। लाहौर की खाली सड़कें भी आपने देखी, लोग घरों में बेसमेंट्स में छुपकर अगर कॉल्स देंगे और हेलीकॉप्टर में बैठ के कॉल देंगे तो अवाम इनकी असलियत जान चुकी है। पाकिस्तान की अवाम को शऊर है, पाकिस्तान की अवाम मुल्क की तरक्की चाहती है, तखरीब नहीं। तो मैं मरियम छोटे दो सवाल है, एक तो इंटरनेट के हवाले से आ रहा है कि आपने ऑर्डर जारी किया कि इंटरनेट बंद कर दिया जाए, दूसरा फैजाबाद और दूसरे रास्ते खुल चुके हैं, लोग आना शुरू हो गए हैं। अगर इमरान खान बैठने का और डी चौक की तरफ जाने का ऐलान कर देते हैं तो क्या लाएअमल होगा? और मुज़ाकरात की कमेटी में क्या मुस्लिम लीग नून के टीम जो बताया जा रहा है काबिन के अलावा इधर हल्कों में से? देखिए, मुज़ाकरात की मैं ये भी बताती चलूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग ज़रूर रिपोर्ट करें। मुज़ाकरात की और मुआहदे की पटिशन सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब लेकर गए हैं, ये मैं वाज़िया कर दूं। और अब जो पटिशन लेकर गए हैं उस पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके पाबंद है। उसकी अगर वायलेशन होगी तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी। लेकिन इनका कुछ पता नहीं, ना ये किसी मुआहदे को पूरा करना जानते हैं, ना किसी वादे को पूरा करना जानते हैं, ना इनको पता है वफा क्या होती है, ना इनको पता है किसी का साथ देना क्या होता है। एहसान फरामोश शख्स है, इसलिए इन पे किसी किस्म का यकीन नहीं है। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हमने उसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, उसके पाबंद है इमरान खान साहब, और उस मुआहदे में ये तमाम चीज़ें लिखी जाएंगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी। आज का ये जो मार्च था उसको आपकी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरह से टैकल किया और उसको रोक लिया, लेकिन जो कोर्ट का ऑर्डर है कि इस्लामाबाद में उन्हें H9 में जमा होने की इजाज़त है, रास्ते जैसे मेरे साथी ने कहा खुल गए हैं, वो अपनी बात पे कायम नहीं रहते। इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी है कि उनको उसी जगह तक महदूद रखने के लिए आप कोई इक़दाम उठा रहे हैं? अभी अगर आप अपनी स्क्रीन्स पर देखें, जो आपको शायद अभी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि आप लोग प्रेस टॉक में बैठे हुए हैं, कि डी चौक के ऊपर इस वक्त जो मुसल्ला अफराद हैं, जो भी मुझे स्क्रीन पर आ रहा है, उन्होंने मैदान जंग बना दिया है डी चौक को। अब आप ये देखें कि ये पुरअमन है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर फैसले के बाद ये वो स्क्रीन्स के विजुअल्स हैं जो आपकी स्क्रीन्स दिखा रही हैं इस वक्त। ये है इन लोगों से मुआहदा। ये सुप्रीम कोर्ट को ये चीज़ें देखनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद की एक्टिविटी है जो इमरान खान के हुक्म के ऊपर हो रही है। ये वो एक्टिविटी है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की जा रही है। ये डी चौक पर जो इस वक्त, लेकिन अब मैं बताना चाहती हूँ,
किसी किस्म का कोई ऐसा वाकया पेश आया जिसमें कोई खुदा न खास्ता जानी नुकसान हुआ, खुदा न खास्ता किसी बिल्डिंग का नुकसान हुआ, किसी शहरी का नुकसान हुआ, उस सारे की सारी जिम्मेदारी इमरान खान साहब के ऊपर है। आज सुप्रीम कोर्ट्स भी इस वक्त ये विजुअल्स देख रही होगी कि हुकूमती लोग के साथ जो हमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुज़ाकरात इनके साथ करें, और हुकूमत की जो टीम है वो इस वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयारी शुरू कर रही है, और ये जत्था डी चौक के ऊपर क्या मनाजर दे रहा है, ये है वो असल हकीकत, ये है वो फ़र्क तखरीब और तामीर का जिसके ऊपर मैंने ये प्रेस टॉक की है। पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह, मैंने जैसे पहले कहा है, जो दोस्त ममालिक को इन्होंने नाराज़ किया हुआ था, IMF के मुआहदा जो इन्होंने अपने दस्तखत से ख़ुद अप्रूव किया, उसके अंदर जो माशी बदहाली हुई, ये मैं ज़रूर बताना चाहती हूँ कि माशी बहाली शुरू हो चुकी है। दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात बहाल होना शुरू हो चुके हैं, जिसके डर और खौफ में ये धरना और ये गुंडागर्दी हो रही है। मैंने कल भी कहा था कि खौफ सिर्फ इस बात का है कि हम कहीं ये ना देख लें कि पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिल रहा है, और खुशखबरी अब सिर्फ इंशाअल्लाह मौजूदा हुकूमत का मकसद ही पाकिस्तान की आवाम को अब सिर्फ खुशखबरी और खुशहाली देना है, और आइंदा आने वाले दिनों में। और लेकिन ये मैं ज़रूर बताती चलूँ कि इनकी तरह ना कशकोल लेकर गए हैं, ना हाथ फैलाए हैं। हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, मंसूबे, प्रोजेक्ट्स के ज़रिए ये सारी फंडिंग जो अब आएगी वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम के लिए रोज़गार लाएगी। जैसे सीपैक था, सीपैक कोई कशकोल नहीं था, सीपैक मुल्क की तरक्की के लिए एक माशी मंसूबा था जिसने नौजवान को रोज़गार दिया, मुल्क के अंदर मंसूबे दिए, मुल्क के आवाम को रिलीफ दिया। इसी तरह जब विज़न हो मुल्क के अंदर तामीर का, जब विज़न हो मुल्क के अंदर मंसूबों का जो पाकिस्तान की आवाम की तरक्की के ऊपर मबनी हो, तो फिर कशकोल नहीं होता, फिर मंसूबे होते हैं, तरक्की होती है, रोज़गार होता है। और इसी विज़न के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब दिन रात काम कर रहे हैं। इस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उनका ये कहना है कि किसी जत्थे को मुल्क में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं होगी। एक जत्थे ने खूनी मार्च का ऐलान किया है, 4 साल के बाद फिर वही शख्स कंटेनर पर है। उन्होंने कहा कि अवाम ने फसाद, फितना और इंतशार को मुस्तरद कर दिया है। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उनका ये कहना है कि किसी जत्थे को मुल्क में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक जत्थे ने खूनी मार्च का ऐलान किया है और 4 साल के बाद फिर वही शख्स कंटेनर पर मौजूद है। उनका ये कहना था कि अवाम ने फसाद, फितना और इंतशार को मुस्तरद कर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब इस वक्त इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। इस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उनका ये कहना है कि एक जत्थे ने खूनी मार्च का ऐलान किया है, अवाम ने फसाद, फितना और इंतशार को मुस्तरद कर दिया है।